फिल्मों से जुड़े विवाद में एक और नया नाम जुड़ गया है जिसका नाम है आदिपुरुष। आदिपुरुष सभी फिल्मों की तरह बनी तो विवाद चालू होना लाज़मी था, इसलिए कि आदिपुरुष को जिस तरह से बनाया गया है उससे नहीं लगता है कि आदिपुरुष जो है वो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई हो। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ज़रूर पहुंचाई है, इसलिए कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया इस फिल्म में। राम और सीता को जिस तरह से दिखाया गया है उससे नहीं लगता है कि ये हिंदू धर्म को लेकर बनाई गई है, ये हिंदू धर्म के विपक्ष में ही बनाई गई है। जिस तरह से लोगों के दिलों में रामानंद सागर का रामायण भर चुका है, उस तरह से उसको पेश न करना या फिर उसको नए तरीके से पेश न करना, एक अलग तरीके से पेश करना, ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। इसलिए कि हालांकि हिंदुवादी संगठन इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हिंदुवादी संगठन जो हैं वो मनोज मुंतशिर शुक्ला को बहुत ज़्यादा हिंदुवादी अभिनेता मानते हैं, हिंदूवादी लेखक मानते हैं, लेकिन उन्होंने हिंदूवादी संगठनों और हिंदू धर्म का जो मजाक बनाया है, हनुमान जी का जो डायलॉग है, सीता जी का जो डायलॉग है, रावण का जो डायलॉग है और जो राक्षसों का डायलॉग है, उसे सुनकर आपका जो है क्रोध जो है वो सातवें आसमान पर ज़रूर जा सकता है। इसलिए कि जिस तरह से उसमें डायलॉग बुलवाए गए हैं, उससे नहीं लगता है कि कभी रावण बोल सकता है, कभी हनुमान जी बोल सकते हैं या फिर कभी कोई राक्षस ऐसी डायलॉग्स बोल सकता है। इसलिए कि राक्षस तो रावण के परिवार से थे, राक्षस तो रावण था, लेकिन वो अनपढ़ और गंवार नहीं था, वो टपोरी जैसा क्रिमिनल नहीं था कि किसी को कुछ भी कह दे। जिस तरह से हनुमान जी से बुलवाया गया है कि कपड़ा तेरे बाप का, जला तेरे बाप का, लंका तेरे बाप का, तो ये सब ये टपोरी साइड डायलॉग जो है वो हिंदू धर्म को, उनकी भावनाओं को आहत जरूर पहुंचाता है। लेकिन हिंदुवादी संगठन इसलिए चुप हैं कि हिंदुवादी संगठन जो है उन विरोध उनका उनको इस फिल्म का विरोध जरूर करना चाहिए था, लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला के कारण इस फिल्म का विरोध नहीं हो रहा है। इसलिए कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने तेरी मिट्टी में मिल जावा लिखा था, बाहुबली का डायलॉग लिखा था, तो लोग सोच रहे थे कि बाहुबली लिखने वाले जो मनोज मुंतशिर शुक्ला है वो इस फिल्म को इस तरह लिखेंगे, इस तरह बनाएंगे कि इतना विवाद नहीं खड़ा होगा। इसके बाद पहले भी हनुमान जी के मोछ और राम जी के मोछ को लेकर फिल्म टीजर के पहले से ही विवाद चला आ रहा है, लेकिन उस विवाद को और हवा दे दी गई। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला से जब पूछा गया कि इस तरह के रावण को जो 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 जिस तरह से दिखाया गया है, 10 सिर जो है वो टोपी की तरह जो दिखाया गया है वो ऐसा सिर नहीं होता है, जिस तरह से राम जी को मूंछ वाला दिखाया गया है, तो उन्होंने इसका तर्क भी दिया था कि हर युग में हम बदलता रहता है और हमने जवान राम को जो है, राम जी जब जवान थे उस समय को फिल्मांकन किया है। हनुमान जी का मूंछ गायब कर देना ये भी एक तरह सा नकारात्मक, हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक छवि को दिखाता है कि आखिर हनुमान जी जो है वो हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, और उनको इस तरह से एक जैसे दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के लोगों से भिन्न मेल खाता हुआ दिखाया जाना, ये भी हिंदू धर्म के साथ एक मजाक था। और रावण का भी जिस तरह से रूप दिखाया गया था वो भी एक तरह से मजाक ही था कि रावण सोने की लंका में रहता था, ये काले अंधेरे घने घर में कैसे रहने लगा। रावण जो था वो पुष्पक विमान की सवारी करता था, उसे चमगादड़ पर कैसे उसकी सवारी दिखाया गया है, जबकि हिंदू धर्म में किसी भी देवता का चमगादड़ जो है या राक्षस का सवारी नहीं होता है। चमगादड़ जो है वो रात्रि का जानवर है, रात्रि का पक्षी है, तो फिर रात्रि कायम करने के लिए ये ऐसा क्यों दिखाया गया है। जिस तरह से मैं फिल्मों में जो डार्क साइड फिल्म बनते हैं, जिसको काल्पनिक तरीके से बनाया जाता है, उस तरह से ये फिल्मों को गेम के रूप में बना दिया है, जो कि ये काफ़ी ही बहुत बुरी फिल्म है, जिसे हिंदुओं का अपमान ही समझा जाए। लेकिन हिंदुवादी संगठनों का चुप रहना भी एक सवाल खड़ा करता है। अगर ये फ़िल्म कोई मुसलमान बनाया होता, अगर ये फ़िल्म कोई दूसरे धर्म के लोग बनाए होते, या ये फ़िल्म अगर वामपंथी बनाए होते, तो समझिए कि अब तक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था, अब तक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका होता। अलग अलग तरह के फ़िल्मों पर बैन के और हैशटैग चलता कि बैन आदि पुरुष, ये आदि पुरुष, बाइकॉट आदि पुरुष। लेकिन इस तरह से चुप रहना, हिंदू धर्म का ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है कि हिंदू धर्म का मजाक बनाते हैं और उसका विरोध नहीं करते हैं, तो ये हिंदुओं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इस फिल्म को जल्दी से जल्द बैन कराना चाहिए, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस न पहुँचे, हिंदुओं की भावनाओं को आहत न हो।
तो इस तरह से ऐसे फ़िल्मों पर बैन लगना चाहिए। जिस तरह से ये फ़िल्म में डायलॉग बुलवाए गए हैं, वैसे फ़िल्म को बैन करना चाहिए। सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, आगे आना चाहिए और ऐसी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने वाली फ़िल्मों पर बैन लगाना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह का फ़िल्म हो, जो धार्मिक भावना को आहत पहुँचाता हो, वैसे फ़िल्म को बैन करना ही उचित है। नहीं तो आगे आने वाले समय में और भी गंदे तरीके से, बुरे तरीके से हिंदू धर्म के भगवानों को, देवताओं को फ़िल्मांकन किया जा सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।